नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शाला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। आज साहू क्लब 777 के तत्वाधान में शांति भवन के पास नैन्सी गार्डन में झांसी क्लब के द्वारा हरियाली तीज क्वीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। समारोह को संबोधित करते हुए साहू क्लब की अध्यक्ष ममता साहू लश्करी हरियाली तीज के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला तथा महिला सशक्तिकरण पर बल दिया, और जिसमें हरियाली तीज के उपलक्ष्य में कई प्रतियोगिताएं कराई गईं, जैसे हरियाली क्वीन श्रीमती रीता अग्रवाल रहीं, हाउजी गेम विजेता रहीं ममता साहू और मेहंदी की विजेता वर्षा साहू, जगदीश के रूप में दीप्ति सोनी नर्मदा। उसी के साथ साथ महिलाओं को सुहाग की सामग्री वितरित की गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित राम मूर्ति कोटिया, जयदेवी, सरोज साहू, सुमन साहू, सरिता साहू, उषा, अमिता साहू, सीमा नरवरिया और आस्था अर्जरिया आदि उपस्थित रहे। अंत में आभार व्यक्त ब्रजेंद्र लश्कर ने किया है। झांसी से संवाददाता नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, क्या नाम है आपका और आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? जी, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ परंपरागत जो त्यौहार जो होता है अमावस्या के बाद हरियाली तीज, जहाँ की आप जाएंगे देखेंगे चारों तरफ हमारे संस्कार के तहत हरियाली हरियाली दिखाई देती है। मेरा नाम ममता साहू है लश्करी। मैं साहू क्लब संस्था 77 रजिस्टर्ड संस्था है जो कि मैं चलाती हूँ, और मैं प्रेजेंट में मानव अधिकार की मंडल अध्यक्ष हूँ और जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की। क्या कहना चाहेंगी, आज जो पर्व आप मना रहे हैं सभी लोग उपस्थित हैं, कितनी महिलाएं इसमें सम्मिलित रहीं, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? आज से मैंने कम से कम 25 साल से मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा तब से ही एक बीड़ा मैंने जो उठाया था कि हम अपनी सारी बहनों को, पूरी झांसी की बहनें इकट्ठ हो सके, इस तरीके से बीड़ा उठाया था कि अपनी महिलाओं को सशक्तिकरण का बीड़ा उठा के कि अपनी महिलाएं हमारे यहाँ की जो होती हैं अपनी प्रॉब्लम में जूझती रहती है, यहाँ तक कि कहने के लिए वो इतनी परेशान होती हैं कि उनको किसी के हमने अपनी बात रखने के लिए काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो मैंने यही चीज़ का प्रयास किया है कि अपनी महिलाएं जो आएँ अपनी बात रख सकें, क्योंकि आप भाई हैं बहुत हेल्प करते हैं, हम बहनों की इतनी हेल्प करते हैं, कहीं भी जाएँ, शासन में जाएँ, प्रशासन में जाएँ या कचहरी में जाएँ या हम मंदिर में जाएँ, जो भी मतलब सिस्टम वो बहनों की बहुत इज्जत होती है, बहुत सम्मान होता है। जैसे कि आज सरकार ने भी यही चीज़ का बीड़ा उठाया है, तो हमारी बहन जितनी भी हैं आज आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि वो किसी भी टाइम चली जाएं असुरक्षित महसूस नहीं करती हैं अपने आप को। तो इसी के साथ भी मैंने बीड़ा उठाया था, और मैं यही प्रयास करती हूँ। आज मैं सब बहनों से पूछ सकती हूँ कि सारी शिक्षक हैं, और शिक्षक के साथ वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि जब शिक्षित करेंगी, संस्कार देंगी, तभी आगे सब बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक महिला ही ऐसी चीज़ है जिससे 4 जन की फैमिली पलती है, बच्चों में संस्कार आते हैं, और जो बच्चे हमारे बेटा और बेटी होते हैं वही जाके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो वही संस्कार वो उनमें भी जाते हैं। तो इसी के साथ मेरे क्लब के 3 उद्देश्य थे। एक था महिला सशक्तिकरण, दूसरा था छात्र छात्रा अभिनंदन। मैं हर साल जो है छात्र छात्राओं को पठन पाठन सामग्री बांटती हूँ और उनको प्रोत्साहन देती हूँ कि यदि किसी को शिक्षा में कोई चीज़ में कमी हो तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उनकी हेल्प कर सकें। तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके तहत मैं अपनी बेटियों को हर फील्ड में, हर चीज़ में चाहती हूँ कि बहनों को हम इतना सशक्त करें कि वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में कभी संकोच ना करें, हर फील्ड में उनको आगे बढ़ाएं। क्योंकि आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं कि आप उनको आगे बढ़ाइए, वो अपना स्वयं खर्चा उठाने की क्षमता रखते हैं। और हमारी सरकार ने भी इतनी योजना चलाई हैं कि किसी को कोई चीज़ की परेशानी नहीं हो सकती है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हमारे युवा भाई हों, हर किसी के लिए हर व्यवस्था। विधवा है तो उनको पेंशन की व्यवस्था की है, युवा है जो हमारे काम नहीं कर सकते हैं उनको भी उन्होंने एक योजना के तहत सबको 1000 रुपये की किताब बनवा के अपना जो है हर तरीके से सहयोग करते हैं। और हमारे क्लब का भी यही उद्देश्य है कि हम लोग आगे हर किसी को खुश रख सकें, अपनी बहनाओं को अपने साथ ले सकें। आज के कार्यक्रम में हमारी जितनी बहन आई, हम सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त हमारे सामने खड़ी रहती हैं। हमारे विनम्र निवेदन है कि हमारी सभी बहनों को आप कैच कर लें, ताकि उनका भी उत्साह बढ़े, उनको भी लगे कि दीदी हमें बुलाती हैं तो हमें फील्ड में रखती हैं। धन्यवाद।